हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 50 ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें आप स्कूल, ऑफिस और रोज की बातचीत में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। देयर इज नो अश्योरेंस अबाउट द फ्यूचर। उसके बाद है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आई कांट ट्रस्ट यू। उसके बाद है मौसम का कोई भरोसा नहीं है। देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द वेदर। उसके बाद है ही विल कम हियर इन अ शॉर्ट वाइल। उसके बाद है हम कुछ ही देर में यहाँ खाना खाएंगे। वी विल ईट हियर इन अ शॉर्ट वाइल। उसके बाद है रातों रात चमत्कार नहीं होते। मिरेकल्स डोंट हैपन ओवर नाइट। रातों रात यानी ओवरनाइट। उसके बाद है रातों रात आदतें नहीं बनती। हैबिट्स डोंट फॉर्म ओवर नाइट। उसके बाद है रातों रात कामयाबी नहीं मिलती। सक्सेस इजंट अर्नड ओवर नाइट। उसके बाद है मैं किसी नेता से कम नहीं हूं। आई एम नो लेस देन अ लीडर। उसके बाद है वह किसी इंजीनियर से कम नहीं है। ही इज नो लेस देन एन इंजीनियर। किसी से कम नहीं है, उसको आप बोल सकते हो नो लेस। ठीक है। उसके बाद है समस्या का एक ही बार में समाधान करो। सॉल्व द प्रॉब्लम इन वन गो। एक ही बार में, सो इन वन गो। ठीक है। उसके बाद है अपना होमवर्क एक ही बार में खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क इन वन गो। जैसा मैं कहता हूं वैसा खेलो। प्ले एज आई से। उसके बाद है जैसा मैं कहता हूं वैसा लिखो। राइट एज आई से। उसके बाद है थोड़ा तो बोला करो। स्पीक एटलीस्ट अ लिटल बिट। उसके बाद है थोड़ी मदद करो। हेल्प एटलीस्ट अ लिटल बिट। उसके बाद है अपनी सलाह अपने पास रखे। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। उसके बाद है अपनी राय अपने पास रखे। कीप योर ओपिनियंस टू योर सेल्फ। उसके बाद है जाओ और पता करो वो देर से क्यों आया है। गो एंड फाइंड आउट वाई ही इज लेट। उसके बाद है जाओ और पता करो कि क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। सो जाओ और पता करो का मीनिंग होता है गो एंड फाइंड आउट। उसके बाद है ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट दे डोंट केयर। उसके बाद है ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट ही इजंट ट्राइंग। सो ऐसा नहीं है कि, उसका मीनिंग होता है इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बस मदद ही कर सकता था। ऑल आई कुड डू वॉज हेल्प। उसके बाद है हम बस प्रार्थना कर सकते थे। ऑल वी कुड डू वॉज प्रे। उसके बाद है फिर भी वह प्रयास करता रहा। इवन देन ही केप्ट ट्राइंग। उसके बाद है फिर भी उसने हार नहीं मानी। इवन देन ही डिडंट गिव अप। ठीक है। उसके बाद है हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी। वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। उसके बाद है एक समय की बात है, एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ किंग। उसके बाद है मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो। डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। उसके बाद है उसने मुझे इंजीनियर समझने की गलती की। ही मिस्टूक मी फॉर एन इंजीनियर। उसके बाद है भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। नो बडी कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। ठीक है। उसके बाद है तुम गरीबों पर दया नहीं करते। यू डोंट शो पिटी टू द पुअर। उसके बाद है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डू सो। समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स मनी एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। अवर बॉस हैड कन्वीन अ मीटिंग यस्टरडे। उसके बाद है इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। अ पार्टी वॉज कन्वीन्ड ऑन दिस ओकेशन। उसके बाद है उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। ही वॉज नॉन एज अ ग्रेट वॉरियर। उसके बाद है दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है। बोथ द कल्प्रिट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उसके बाद है
आपने खर्चों में हेरफेर किया है। यू हैव मैनिपुलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद है ये कमर तोड़ देने वाला काम है। दिस इज बैक ब्रेकिंग वर्क। उसके बाद है ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन। उसके बाद है ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। वॉट कैन वी डू इन दिस सिचुएशन। उसके बाद है कहीं जाने का कोई फायदा नहीं। देर इज नो यूज इन गोइंग एनीवेयर। उसके बाद है कुछ करने का कोई फायदा नहीं। देर इज नो यूज इन डूइंग एनीथिंग। उसके बाद है तुम जितना चाहो उतना पढ़ो। स्टडी एज मच एज यू वॉन्ट। उसके बाद है तुम जितना चाहो उतना लिखो। राइट एज मच एज यू वॉन्ट। उसके बाद है उसने मुझे डांटा, वो भी आपके सामने। ही स्कोल्डेड मी दैट टू इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद है उसने मुझे पीटा, वो भी लाठी से। ही बीट मी दैट टू विथ अ स्टिक। उसके बाद है वो एक निराशावादी इंसान है। ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन। उसके बाद है उसकी सोच नकारात्मक है। ही हैज अ नेगेटिव माइंड सेट। सो हमने ये देखे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस। आपने इन सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ कोई ना कोई नए वर्ड देखे ही होंगे। सो आपको इन सभी को मेरे साथ रिपीट करना है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। आपका सेंटेंस है कि उसकी सोच सकारात्मक है। इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।